पेज नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ख्याल हुआ, उन्होंने सोचा कि अच्छा, सूरज की रोशनी तो सबसे बढ़कर है, क्या ये हमारा देवता नहीं हो सकता? अभी तक ये वो सफर था जो वो सोच का सफर कर रहे थे। इलाके में कहा ही बस देवता चलता था। देवता किसको कहते थे? बहुत बड़ी ताकतवर चीज को, जो इंसानी ताकत से मावरा, जो इंसानी अक्ल से मावरा। मावरा क्या होता है? जो से इलावा हो। ठीक है, मा वरा, वरा ज़रूरी कुरान में कितनी बार पढ़ा है? ये वही वरा है, मा वरा, जो उसके अलावा हो। ठीक है, इजाफी, वो एक्स्ट्रास को मतलब करता है। अब इन सब के उस वक्त के कॉन्सेप्ट में ये सब कुछ था, तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बड़ी चीज़ ही देवता हो सकती है। लेकिन शाम की तारीकी ने इस बड़ी रोशनी को भी बुझा दिया। तो दिल से आवाज़ आई कि मेरे परवरदिगार का नूर तो वो नूर है जिसका अंधेरा नहीं। मैं उसी रब को मानता हूँ। मैं तो इस पैदा करने वाले को मानता हूँ। खुद से अल्लाह ने इतनी अकल समझ दी कि सोचा इनको भी तो कोई पैदा करने वाला होगा। अब फरमाया, जिसने आसमान और ज़मीन और उनके जलवों को पैदा किया, फिर लोगों से पुकार कर कहा, मैं तुम्हारे मुशरिकाना दीन को छोड़ता हूँ और हर तरफ से मुड़कर अपना मुंह फेर कर इस एक रब्बे बरहक के आगे सर झुकाता हूँ। अल्लाह ताला ने इनको नबी बनाया, पहले नबी बनाया और फिर ये बातें की। वो तो हर नबी की थी। इन्होंने पहले ये बातें की, पहले सर टकराया बुतों से, पहले सर टकराया बुतों के वरसा से, फिर अल्लाह को पहले तलाश किया और फिर अल्लाह ने इनको नबी बनाया और आसमान और ज़मीन की हकीकतों के दफ्तर उनके सामने खोल दिए और दुनिया में तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए उनको मामूर किया। उन्होंने इराक के बादशाह नमरूद और उसके दरबारियों को ये पैगाम सुनाया। उनके कानों में ये बिल्कुल नई आवाज़ थी। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया, धमकाया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात पर जमे रहे और एक दिन मौका पाकर उनके बुत खाने में जाकर उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये देखकर बादशाह ने उनके लिए सजा तजवीज़ की कि इनको आग के अलाव में डालकर जला दिया जाए। ये वाक़या आप डिटेल से कुरान में पढ़ चुके हैं। ये इम्तहान का मौका था, मगर आग की साबित करने का वही हाल रहा। इधर आपका आग में पड़ना था कि आग बुझकर आपकी जान की सलामती का सामान बन गई। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से शाम और मिस्र के मुल्कों की तरफ रुख किया और वहाँ के बादशाह को तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानने और कहने का वाज सुनाया। और जब वहाँ के लोगों और हुक्मरानों ने आपकी दावत कबूल ना की, तो आप अलैहिस्सलाम अरब के सूबा हिजाज में चले गए। अब आप आ गए हिजाज की तरफ। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए। बड़े का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम और छोटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम रखा। आपने इसहाक अलैहिस्सलाम को शाम के मुल्क में और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज में आबाद किया। ये ही वो बेटे हैं जो सबब बने आगे जाके मक्का के अंदर पूरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता फिर तरतीब पाती रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल से पैदा हुए। हज़रत साहब को शाम में भेज दिया। शाम, फिलिस्तीन, इराक, जितने ये ममालिक हैं, तुर्की, ये सब इधर के जो लोग थे वो क्या बन गए? बाद में कोई बनी इसराइल बन गए, कोई ईसाई बन गए, यहूदी बन गए। इन सब के नाम ये बनते चले गए। लेकिन एक बात काबिल गौर है, अहले किताब जितने भी हैं वो बस इस्माइल से हैं और हज़रत इसहाक से। अहले किताब वाले हैं ये दोनों नबी किताब वाले, और इन दोनों की उम्मतें और इनकी नस्लें और इनके बेटे, पोते, पड़पोते, सकड़पोते, ये सब क्या हैं? ये सब के सब किताब वाले हैं। ये किताब के वारिस बने। ठीक है, ये दोनों हज़रत इब्राहीम के दोनों बेटे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, वो अहले किताब यहूद और ईसाई बन गए, हम भी अहले किताब हैं, हम कुरान के वारिस बना दिए गए। हम किस में से हैं? हम बनु इस्माइल हैं। हमारा जो कबीला निकलता है जाके, हम किसकी ब्रांच है? हम बनु इस्माइल हैं। और ये लोग कौन है? बनु इसराइल। आज फिलिस्तीन की जंग लड़ी पड़ी है और पाकिस्तान में हम लोगों को ये खबर नहीं हो जंग किस चीज़ की है। ये जंग है वो मुसलमानों से
کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بنو اسرائیل بنو اسماعیل سے لڑ رہے ہیں. یہ وہ جنگ چل رہی ہے جو یہ باز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. فلسطین کے رہائشیوں کی وہاں کے اسرائیلیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ جنگ پر. وہ کہتے ہیں ان کو ختم کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں غالب کون تھے؟ وہی جو ہوتے ہیں نا کافر، بت پرست. جتنی قومیں جو علم نہیں رکھتی، جو اہل کتاب نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی خاص جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ امام بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. امام وہی بن سکتے ہیں جو عالم ہے. تو اب امام کون تھے؟ بنی اسماعیل سے پہلے بنی اسرائیل امام تھے. وہ یہ چھیننا چاہتے ہیں. یہ ہے لڑائی ان کی.